हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल, इसके पहले हमने पढ़ा था गायनोशियम। गायनोशियम में आपको बताया गया था कि गायनोशियम का यूनिट कार्पेल्स या पिस्टिल होता है। और बताया गया पिस्टिल के 3 भाग होते हैं। तो पिस्टिल में पहला भाग स्टिग्मा होगा, दूसरा स्टाइल है और तीसरा ओवरी है। तो इस तरह से आपको बताया गया ओवरी या बेसल बल्ज पार्ट होता है जिसके अंदर ओव्यूल होता है। यह ओव्यूल ओवरी के वाल से अटैच्ड होता है। जिसके द्वारा अटैच्ड होगा उसको हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। तो प्लेसेंटा एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल को ओवरी के वाल से जोड़ने का काम करता है। तो हम लोग उसी ओव्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ वी हैव द ओव्यूल। तो बात करेंगे ओव्यूल क्या है। तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं ये ओव्यूल ओवरी के अंदर पाया जाता है। ओव्यूल से ही सीड बनता है, इसी ओव्यूल से सीड बनता है। तो हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही सीड कहते हैं। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज द सीड। यह ओवरी के अंदर पाया जाता है। तो यह ओवरी के वाल से प्लेसेंटा के द्वारा अटैच्ड होता है। तो अगर हम ओव्यूल के डायग्राम की बात करें तो कुछ ओव्यूल इस तरह से दिखाई देता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द ओव्यूल। इसके कई पार्ट हो सकते हैं। ये अगर इस ओव्यूल की हम बात करें तो यह मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है उसी ओव्यूल का ये फिगर है। और एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है वह एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओव्यूल। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओव्यूल इज द एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल। तो यह एनाट्रोपस ओव्यूल का फिगर है। तो इस तरह से अलग अलग इसका फिगर होगा अलग अलग टाइप के ओव्यूल का। तो हम बात करें तो ओव्यूल में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द कुशन लाइक स्ट्रक्चर। इसी कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्लेसेंटा। तो दीज आर कॉल्ड एज द प्लेसेंटा। इसको हम प्लेसेंटा नाम देते हैं। इसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं फ्यूनिकल। दिस इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल्स। और ये जो स्वेलन पार्ट है ओव्यूल का, ये फुला हुआ जो भाग है, इसको हम कहते हैं करेंकल। करेंकल, तो दिस इज कॉल्ड एज द करेंकल। करेंकल, तो ये हर तरह के ओव्यूल में नहीं पाया जाएगा। ऐसे प्लांट के ओव्यूल में पाया जाएगा जिसमें पॉलिनेशन एंट के द्वारा होता है, चींटियों के द्वारा होता है, उसी प्लांट में यह पाया जाएगा। बाकी ये हर किसी प्लांट के ओव्यूल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये होता है ओव्यूल का हिलम। दिस इज कॉल्ड एज द हाइलम। तो इसको हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज द हाइलम। तो और ये ओव्यूल का बॉडी होता है। दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये ओव्यूल का बॉडी होगा और इस पार्ट को कहते हैं चलाजा। तो दिस इज कॉल्ड एज द चलाजा। तो ये ओव्यूल का चलाजा है। दिस इज कॉल्ड एज द चलाजा। तो ओव्यूल में ये चलाजा है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो कवरिंग है, इस ओव्यूल के कवरिंग को हम कहते हैं इंटेगुमेंट्स। दीज आर कॉल्ड एज इंटेगुमेंट। तो इसको हम इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द इंटेगुमेंट। ओव्यूल में ये वाला जो पार्ट है, ये जो ओपनिंग है, इसी को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। तो दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल। तो दिस इज द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर इस तरह से ये जो मास ऑफ सेल ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसी मास ऑफ सेल को हम नाम देते हैं न्यूसेलस। तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूसेलस। तो यही न्यूसेलस है। तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूसेलस। तो इसको हम न्यूसेलस नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द न्यूसेलस। और ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक। दिस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोसेक, मतलब यही फीमेल गैमेटोफाइट्स है। तो ये ओव्यूल के सारे स्ट्रक्चर हो गए। ओव्यूल में नॉमेनक्लेचर सीख लिए, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, ओव्यूल का कौन सा हिस्सा क्या है।
हम लोग इस ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल को ही हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो दिस इज कॉल्ड एज द मेगा स्पोरेंजियम। तो ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज द मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द मेगा स्पोरेंजियम। तो ओव्यूल को हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। तो इसको हम नाम देते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्यों इसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं? क्योंकि इसी में मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम बात किए थे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है, उसी तरह से ओव्यूल का फॉर्मेशन मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होता है। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है, जबकि ओव्यूल का फॉर्मेशन ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं और इसी के अंदर मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। आगे हम बात करते हैं ना, जो है इस ये ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। तो ओवरी के अंदर यह एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो किस प्लांट में के ओवरी में एक ओव्यूल होगा? तो आप याद रखेंगे WPM। ऑलरेडी इसको बताया जा चुका है। कहने का मतलब वीट, W मतलब वेट, P मतलब पैडी और M मतलब मैंगो। तो वीट, पैडी और मैंगो के ओवरी में एक ओव्यूल होता है। अब एक से अधिक किसके ओवरी में होगा? तो हम कह सकते हैं वाटरमेलन, ऑर्चिड्स और पपाया। वाटरमेलन, ऑर्चिड्स एंड पपाया, WOP मतलब ऑर्चिड्स, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स और पपाया। वाटरमेलन, ऑर्चिड्स और पपाया के ओवरी में एक से अधिक ओव्यूल पाए जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। यह ओवरी के अंदर होता है, प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। तो ओव्यूल आर फाउंड इन द ओवरी, ओवरी के अंदर होता है। तो ये ओव्यूल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर पाया जाएगा। तो ओव्यूल से सीड बनता है, यही ओव्यूल बाद में डेवलप होकर के सीड बनाता है। तो ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड। तो ओव्यूल से ही सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात याद रखेंगे। हमने सीखा ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, और जो है सिंगल ओव्यूल, मेनी ओव्यूल। तो ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, ओव्यूल से ही सीड बनता है। तो ओव्यूल इज द साइट ऑफ, तो हम कह सकते हैं ओव्यूल इज द साइट ऑफ। तो ओव्यूल इज साइट ऑफ। तो ओव्यूल में क्या होता है? तो आप कह सकते हो ओव्यूल इज साइट ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस है मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस के दौरान मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो कह सकते हैं ओव्यूल इज द साइट ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मतलब मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन इस ओव्यूल के अंदर होता है। या आप कह सकते हो दिस इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनेगा। या आप कह सकते हो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। या आप कह सकते हैं साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन, यह ओव्यूल के अंदर होता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या मेगा स्पोर्स, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या जाइगोट का फॉर्मेशन या जो है मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन इस ओव्यूल के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ओव्यूल की ये कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है। तो ओव्यूल की इस कवरिंग को हम कहते हैं इंटेगुमेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज द इंटेगुमेंट। तो कवरिंग ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज द इंटेगुमेंट। तो ओव्यूल की कवरिंग को हम इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। तो आउटर कवरिंग ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज द इंटेगुमेंट। तो अगर हम इस इंटेगुमेंट की बात करें तो यह इंटेगुमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। जिस ओव्यूल में यह नहीं होता है उसको एटेगुमिक कहते हैं। जिसमें एक इंटेगुमेंट होता है उसको यूनिटेगमिक कहते हैं। जिसमें दो होता है उसको बाइटेगमिक कहते हैं।
और जिसमें 2 से अधिक होता है या 3 होता है उसको ट्राइटेगमिक कहते हैं। जैसे लीची की बात करते हैं, लीची का जो पार्ट खाया जाता है जिसको एरिल कहते हैं, वही ओव्यूल का थर्ड इंटीग्यूमेंट होता है। कहने का मतलब लीची का एडिबल पार्ट जो होगा वो थर्ड इंटीग्यूमेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं फ्यूनिकल। तो जो है फ्यूनिकल की जो है आगे हम बात करते हैं, दो टर्म है। एक टर्म है प्लेसेंटा और दूसरा टर्म है फ्यूनिकल। तो प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा की बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा। ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर। और इसका काम होता है ओव्यूल को ओवरी के वाल से जोड़ना। इसका काम होगा ओव्यूल को ओवरी के वाल से जोड़ना। और दूसरा टर्म है फ्यूनिकल्स। दिस इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल्स। अगर हम इस फ्यूनिकल की बात करते हैं तो यही फ्यूनिकल होता है और ये प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। कहने का मतलब फ्यूनिकल्स जो होता है यह ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है। तो फ्यूनिकल इज द स्टाक लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज द स्टाक लाइक स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब स्टाक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल। तो ओव्यूल के स्टाक को हम फ्यूनिकल नाम देते हैं। तो ओव्यूल के स्टाक को हम फ्यूनिकल नाम देते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हिलम। तो दिस इज कॉल्ड एज द हिलम। अब जरा देखिए, ये जो फ्यूनिकल है और ये जो ओव्यूल का बॉडी है, तो फ्यूनिकल और बॉडी जहां पर जुड़ते हैं, जहां पर मिलते हैं, उसको हिलम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज द जंक्शन ऑफ, दिस इज द जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल्स एंड बॉडी ना, फ्यूनिकल्स एंड बॉडी। तो ओव्यूल के फ्यूनिकल्स और बॉडी जहां पर जिस साइड पर मिलेंगे उसी साइड को हम हिलम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म इसमें है ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द माइक्रोपाइल। तो ओव्यूल की ये जो ओपनिंग है, ओव्यूल की ये जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। तो सिंपली हम कह सकते हैं ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। तो ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, दिस इज द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल के ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल कहते हैं, थ्रू विच जिसके माध्यम से वाटर एंड एयर इंटर्स, वाटर एंड एयर इंटर्स। ध्यान दीजिएगा, यह ओव्यूल की ओपनिंग होती है। ओव्यूल के ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल कहते हैं और इसी माइक्रोपाइल से ओव्यूल में वाटर और एयर इंटर करता है। इसी साइड से पॉलन ट्यूब भी निकलता है। फिलहाल पॉलन ट्यूब इस साइड माइक्रोपाइल से जा सकता है, चलेजा से जा सकता है या इंटीग्यूमेंट से जा सकता है। तो ये अलग अलग बात है, आगे हम लोग देखेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। आगे हम बात करते हैं चलेजा। चलेजा की बात करते हैं तो दिस इज द अपोजिट टू माइक्रोपाइल, अपोजिट टू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इधर माइक्रोपाइल होगा तो यह चलेजा होगा, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेजा होता है। तो आप कह सकते हैं दिस इज द बेस ऑफ द ओव्यूल। आगे हम बात करते हैं न्यूसलस। तो न्यूसलस क्या है? तो सिंपली हम कह सकते हैं ओव्यूल के अंदर ये जो मास ऑफ सेल है, इसी मास ऑफ सेल को हम कहते हैं न्यूसलस। और इस न्यूसलस के सेल में फूड स्टोर रहता है। तो जो है इसमें भोजन स्टोर रहता है जिसका यूटिलाइजेशन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं दिस इज द मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल रिजर्व द फूड, रिजर्व द फूड। इसके अंदर भोजन स्टोर रहता है, मास ऑफ सेल होता है। ओव्यूल के मास ऑफ सेल को न्यूसलस कहते हैं और जिसके अंदर भोजन स्टोर रहता है, फूड स्टोर रहता है। आगे हम बात करते हैं करेंकल। ये करेंकल है, दिस इज द आउटग्रोथ, आउटग्रोथ टुवर्ड माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन।
तो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ एक आउटग्रोथ होता है। मिर्मिकोफिलस प्लांट में, मिर्मिको मतलब चींटी के द्वारा पॉलिनेशन, तो मिर्मिकोफिलस प्लांट में माइक्रोपाइल की तरफ एक आउटग्रोथ है। इसी आउटग्रोथ का नाम है करेंकल। तो इसमें कुछ केमिकल भरे होते हैं, वो केमिकल अट्रैक्टेंट होते हैं जो एंड्स को अट्रैक्ट करते हैं। आगे हम बात करते हैं ओव्यूल के प्लाइडी की बात करते हैं। तो इसकी प्लाइडी 2n होती है। तो ओव्यूल की प्लाइडी 2n होगी, मतलब फ्लावर की प्लाइडी 2n है तो ओवरी की प्लाइडी 2n है। तो ओवरी की प्लाइडी 2n है तो ओव्यूल की भी प्लाइडी 2n होगी। आगे हम बात करते हैं तो ओव्यूल कंटेन्स द, ओव्यूल के अंदर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ओव्यूल कंटेन्स द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक, तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और इसी एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो दिस इज कॉल्ड एज द फीमेल गैमेटोफाइट। इस एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर, और इसी मेगास्पोर, यही मेगास्पोर डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में। तो दीज आर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, यह एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। आगे चल करके हम सीखने वाले हैं एम्ब्रियो सैक क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दैट इज द एनाट्रोपस, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओव्यूल इज द एनाट्रोपस। तो ये जो ओव्यूल बनाया गया है डायग्राम, यह एनाट्रोपस ओव्यूल का है। यह 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। अगर हम ओव्यूल के टाइप्स की बात करें तो एनसीईआरटी में ओव्यूल्स के टाइप के बारे में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन कभी कभार एक आध क्वेश्चन इससे आ गया है, एक दो क्वेश्चन इससे आया है, तो थोड़ा सा हम जानेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानेंगे, डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल नहीं जानेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम केवल नाम जान सकते हैं, तो नाम जान सकते हैं। तो सबसे पहले है एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल। तो अगर हम इस एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करें, एनाट्रोपस, तो ऐसा ओव्यूल आप कह सकते हैं, इसमें एनाट्रोपस में क्या है, ये जो है फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइल है, और ये क्या है, जो है चलेजा है। मतलब आप कह सकते हैं जब ओव्यूल 180 डिग्री के एंगल पर 180 इस तरह से 180 डिग्री के एंगल पर ब्लेंड हो जाता है, ऐसे ओव्यूल को कहते हैं एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं याद रखेंगे, 180 डिग्री एंगल याद रखेंगे। 180 डिग्री एंगल पर अगर फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलेजा सिचुएटेड हो, ऐसे ओव्यूल को एनाट्रोपस कहते हैं। और एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। कहने का मतलब ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एनाट्रोपस होता है। तो एंजियोस्पर्मिक का मोस्ट कॉमन ओव्यूल होता है एनाट्रोपस टाइप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं हेमीट्रोपस टाइप का ओव्यूल। तो हेमीट्रोपस टाइप के ओव्यूल की अगर हम बात करें तो हेमीट्रोपस टाइप का ओव्यूल, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब चलेजा, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो तीनों 90 डिग्री के एंगल पर सिचुएटेड रहेंगे लाइक दैट, है ना। तो माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल चलेजा और फ्यूनिकल, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह का ओव्यूल पाया जाता है रैननकुलस में, रैननकुलेसी फैमिली के प्लांट में। आगे है आर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल। आर्थोट्रोपस टाइप के ओव्यूल की अगर हम बात करें तो फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलेजा यहाँ पर एक सीध में होंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब इनका सिचुएशन लीनियर होगा। तो लीनियर होगा, तो ये लीनियरली सिचुएटेड होंगे, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलेजा। तो ऐसा ओव्यूल साइकस में होता है, या आप कह सकते हैं पॉलीगोनम में होता है, तो साइकस में होता है। नेक्स्ट होता है एम्फीट्रोपस टाइप का ओव्यूल।
तो एम्फीथ्रोपस टाइप का ओव्यूल, इसमें जो ओव्यूल होता है वो हॉर्स शू शेप का होता है, घोड़े के नाल जैसा होता है, हॉर्स शू शेप का होता है। तो आप कह सकते हैं ये पॉपी प्लांट में होता है, ओपियम पॉपी प्लांट में होता है। नेक्स्ट है सर्सिनोट्रोपस टाइप का ओव्यूल। तो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्यूनिकल चलेजा और माइक्रोपाइल 360 डिग्री एंगल पर सिचुएटेड होते हैं। 360 डिग्री कम से कम, इससे भी ज्यादा, मोर देन 360 कर सकते हैं। तो दीज आर द सिचुएटेड मोर देन 360 डिग्री एंगल, मोर देन 360 डिग्री एंगल मतलब 360 से भी ज्यादा एंगल पर सिचुएटेड होते हैं। इस तरह का ओव्यूल अपोइंसिया में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपोइंसिया में होता है। आगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्मेंट, इंटीग्मेंट के बेसिस पर भी ओव्यूल कई तरह के होते हैं। ये जो इंटीग्मेंट है इसके आधार पर भी ओव्यूल कई तरह के हो सकते हैं। ऐसा ओव्यूल जिसमें इंटीग्मेंट एब्सेंट है, इंटीग्मेंट एब्सेंट है, इंटीग्मेंट एब्सेंट है, ऐसे ओव्यूल को एटोगमिक, और ऐसा ओव्यूल सेंटेलम और लोरेंथस में होता है। कह सकते हैं सेंटेलम, और दूसरा एग्जांपल आप बोल सकते हैं लोरेंथस ना, तो लोरेंथस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिटेगमिक, जिसमें सिंगल इंटीग्मेंट, सिंगल इंटीग्मेंट मतलब इंटीग्मेंट की संख्या क्या हो, एक हो, ऐसे ओव्यूल को हम कहते हैं यूनिटेगमिक ओव्यूल। तो इस तरह का ओव्यूल जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। नेक्स्ट होता है बाइटेगमिक, मतलब दो इंटीग्मेंट हो, दो इंटीग्मेंट, इंटेगुमेंट जिसमें दो इंटीग्मेंट होता है, ऐसे ओव्यूल को हम नाम देते हैं बाइटेगमिक ओव्यूल। तो बाइटेगमिक ओव्यूल जो होता है यह मोनोकॉट में पाया जाता है, दिस इज फाउंड इन द मोनोकॉट। यूनिटेगमिक ओव्यूल दिस इज फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट ट्राइटेगमिक होता है, इसमें तीन इंटीग्मेंट होता है, थ्री इंटीग्मेंट, थ्री इंटीग्मेंट। तो इसमें तीन इंटीग्मेंट पाया जाता है, कहने का मतलब तीन इंटीग्मेंट होगा। तो इसका जो तीसरा इंटीग्मेंट होता है वही एरिल कहलाता है, और ये पाया जाता है लीची में। लीची आपने खाया होगा, लीची का जो भाग व्हाइट वाला पार्ट छिलका उतारते हैं, जो व्हाइट वाला पार्ट बचता है ना, वो होता है एरिल, और वो होता है थर्ड इंटीग्मेंट। तो लीची का थर्ड इंटीग्मेंट खाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एरिल। तो ये तो हम लोग पढ़ रहे थे ओव्यूल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इस ओव्यूल के अंदर ये जो एम्ब्रियो सैक बना है ये कैसे बनेगा। तो एम्ब्रियो सैक के बनने के प्रोसेस हम नाम देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हम सीखने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल के अंदर होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस डिवीजन होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस में जो सेल भाग लेता है वो मेगास्पोर मदर सेल होता है, जिसको हम कहते हैं एमएमसी। एमएमसी नाम के सेल में मियोसिस डिवीजन होगा तो मेगास्पोर डायाड बनेगा, डायाड से टेट्राड बनेगा। इस तरह से एक मेगास्पोर से एक एमएमसी से 4 मेगास्पोर सेल बन जाएंगे, और इस 4 मेगास्पोर सेल में से 3 मेगास्पोर सेल डिजनरेट कर जाएंगे और 1 मेगास्पोर सेल बचेगा, और वही मेगास्पोर सेल डेवलप होकर के एक 8 सेल का और 8 न्यूक्लियस और 7 सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर एक सेल होता है जिसका नाम होगा एग सेल। तो इस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। तो हम लोग अब पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।